हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चेंजिंग ट्रेंड्स इन चाइल्ड हेल्थ केयर। अब ये जो चेंजिंग ट्रेंड्स है इसका क्या मतलब है कि पुराने ज़माने में जो ट्रीटमेंट होता था और आज के ज़माने में जो ट्रीटमेंट होता है उसमें क्या डिफरेंसेस आए और ये चेंज करना क्यों ज़रूरी था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुराने ज़माने में जो ट्रीटमेंट होता था उससे आज के ज़माने में क्या डिफरेंट है। तो आप सभी ने सुना होगा ये स्टोरीज कि पुराने जमाने में जैसे अगर किसी के भी 10 बेबीज हो रहे हैं, 8 बेबीज हो रहे हैं, 6 बेबीज हो रहे हैं, उनमें से कुछ ही जिंदा रहते थे, लाइक एक या दो जिंदा रह गए और बाकी सभी की डेथ हो जाती थी। तो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है कि पहले के जमाने में इम्यूनाइजेशन नहीं था, हॉस्पिटल्स बहुत कम थे या हॉस्पिटल्स थे भी तो वहां पे जो ट्रीटमेंट होता था वो इतना ज्यादा एडवांस नहीं था। मेडिकल साइंस ने इतना ज्यादा एडवांसमेंट नहीं किया था उस टाइम पे। पर आज के ज़माने में जो हमारी मेडिकल टेक्निक्स है, मेडिकल इक्विपमेंट्स है, हमारे पास बहुत ही अच्छे-अच्छे मशीन्स हैं, जिसकी वजह से हम अर्ली डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। पहले क्या होता था, जैसे हॉस्पिटल में अगर कोई छोटा बच्चा एडमिट हो रहा है, तो उसके पेरेंट्स को बाहर रखा जाता था, पेरेंट्स अलाउड नहीं होते थे बच्चे के पास। पर आज बच्चे के पास पेरेंट्स को भेजा जाता है सो दैट बच्चे का ट्रस्ट बिल्डअप होगा और बच्चा डरेगा नहीं और वो ट्रीटमेंट को सपोर्ट करेगा। तो यही है ओवरऑल कंक्लूजन चेंजिंग ट्रेंड्स इन चाइल्ड हेल्थ केयर का, और यही आज हम डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं जो ट्रेंड चेंज हुआ वो था हॉस्पिटल सेटिंग्स में। ठीक है, तो हॉस्पिटल केयर ट्रेंड्स, हॉस्पिटल में क्या क्या बदलाव आए। हॉस्पिटल में फैमिली सेंटर्ड केयर हो गया, मतलब बच्चों के पास पेरेंट्स को रखा गया कि पेरेंट्स बच्चों के पास रहेंगे तो बच्चों का एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा, वो डरेंगे नहीं, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, चाइल्ड फ्रेंडली हॉस्पिटल्स। पहले ऐसा नहीं होता था कि चाइल्ड फ्रेंडली हॉस्पिटल्स या सिर्फ बच्चों का हॉस्पिटल, ऐसा नहीं होता था। पर आज की डेट में आप देखोगे बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं। वहाँ का जो एनवायरमेंट होता है, उन्होंने हॉस्पिटल बनाया भी होता है बच्चों के अकॉर्डिंग, कुछ खेलने की चीजें होती हैं वहाँ पे, अट्रैक्टिव चीजें होती हैं जिससे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हों और उनका जो हेल्थ है उसको और अच्छा बनाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पेन फ्री एंड जेंटल केयर। ओके, तो आज पेन फ्री जो मतलब ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें ज्यादा दर्द नहीं होता है या फिर बहुत ही प्यार से केयर किया जाता है। स्पेशलाइज्ड चाइल्ड केयर, बच्चों को बहुत ही अच्छे अच्छे केयर मिलते हैं, स्पेशलाइज्ड केयर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिवेंटिव चाइल्ड हेल्थ केयर। तो प्रिवेंटिव, अब आपको पता है जब भी हम केयर की बात करते हैं वो भी आज के जमाने की अगर हम बात करें तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं होता है, वहां पे प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्योरेटिव, होलिस्टिक केयर सब इंक्लूडेड होता है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम प्रिवेंटिव चाइल्ड हेल्थ केयर देखते हैं। प्रिवेंट डिजीज बिफोर इट हैपेंस। ठीक है, प्रिवेंशन का मतलब ही होता है कि किसी भी डिजीज को होने से पहले ही हम उसे ट्रीट कर लें या फिर हम उसके लिए प्रिवेंशन मतलब उसके लिए बचाव करना शुरू कर दें। वैक्सीनेशंस प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। ठीक है, तो वैक्सीनेशंस हो गए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, हैंड वॉशिंग है, मॉस्किटो कंट्रोल्स है। ठीक है, अब आपने देखा होगा जैसे ही बारिश ज्यादा हो जाती है उसके बाद ना गवर्नमेंट की तरफ से फ्यूम्स वगैरह, ये गाड़ी घूमने लग जाती है और वो क्या करते हैं, मस्किटोज को किल करने के लिए कुछ फ्यूम्स वगैरह स्प्रेड करते हैं सो दैट जो मच्छर है, बहुत ही ज्यादा जो पानी इकट्ठा होता है वहां पे मच्छर जो आने लग गए हैं वो मर जाए। मच्छर मरने से क्या होगा, जो भी ये कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं, मलेरिया जैसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो ये डिजीजेस क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, ओके, उसके अलावा क्या है, प्रोग्राम्स बाय WHO एंड यूनिसेफ ऑल्सो हेल्प। तो WHO और यूनिसेफ ने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स निकाले हैं, ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में डील कर चुके हैं कुछ प्रोग्राम्स और कुछ पॉलिसीज या लॉज, ये हम सब पढ़ चुके हैं। तो यूनिसेफ और WHO ने जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं वो भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है और हम चाइल्ड हेल्थ केयर का जो प्रिवेंशन है वो प्रॉपरली कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रमोटिव चाइल्ड हेल्थ केयर। इसमें क्या हो रहा है, हेल्प चाइल्ड ग्रो हेल्दी। ठीक है, प्रमोटिव का मतलब, प्रमोट का क्या मतलब होता है कि जितना आप अवेयरनेस स्प्रेड करोगे, जैसे अगर एक बड़े प्लेटफॉर्म पे कोई भी बोलेगा कि कोरोना जब आया था, है ना, तो कोरोना के लिए सभी ने बोला था कि मास्क पहनो, अगर आप बाहर जा रहे हो तो मेक श्योर कि एक डिस्टेंस मेंटेन करो। तो ये क्या है, ये अवेयरनेस है। अगर किसी को अवेयरनेस नहीं होगी, अगर किसी को नॉलेज नहीं होगी तो आप उस चीज से बचोगे कैसे। तो प्रमोशन का मतलब होता है अवेयरनेस स्प्रेड करना। ठीक है, देखो, गुड न्यूट्रिशन, ब्रेस्ट फीडिंग, प्ले एक्सरसाइज,
लव एंड इमोशनल सपोर्ट, एंड तीसरा है ग्रोथ मॉनिटरिंग इन आंगनबाड़ी। ठीक है, तो गुड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है बच्चे को, ब्रेस्ट फीडिंग, जो भी बच्चे छोटे हैं, बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं, उनको ब्रेस्ट फीड कराना होता है। ब्रेस्ट फीडिंग के भी जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो एक मदर को समझाना चाहिए। बहुत सारी मदर्स ऐसी होती हैं, वो सोचते हैं कि ठीक है 1 साल हो गया, अब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना चाहिए, कुछ भी कुछ तरीके से वो सोचते हैं कि बच्चा छोड़ दे। ऐसा नहीं है, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग की जरूरत है और उसे करने देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो नॉलेज होती है वो एक मदर को भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ओके, उसके अलावा क्या है, बच्चों को खेलने देना चाहिए, एक्सरसाइज कर देने देना चाहिए, एक्सरसाइज करने देना चाहिए। उसके अलावा बच्चों को प्यार देना चाहिए, इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा रोता हुआ आया और उसको आपने डांट के दूर भगा दिया, उसको किसी और तरीके से उसको स्ट्रांग बनाना है, इमोशनली स्ट्रांग बनाना है। तो इमोशनली स्ट्रांग करने के लिए या फिर उसके डेवलपमेंट के लिए आपको प्रॉपरली उसको इमोशनल सपोर्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है ग्रोथ मॉनिटरिंग इन आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी में ग्रोथ मॉनिटरिंग, उसका हाइट, उसका वेट कंटिन्यूसली चेक करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्योरेटिव चाइल्ड हेल्थ केयर पे। क्योरेटिव का क्या मतलब, क्योर का मतलब होता है ट्रीटमेंट, मतलब किसी भी चीज का इलाज। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ट्रीट इलनेस अर्ली एंड प्रॉपरली। अगर किसी भी डिजीज का आपको पहले ही पता लग गया तो आप उसे अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, अगर कैंसर के अर्ली स्टेज में किसी को पता लग जाता है तो वो इजीली ट्रीट हो जाता है, लेकिन अगर वो लास्ट स्टेज में पता चलेगा तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज आती हैं और किसी किसी केसेस में ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है या नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, तो जितनी जल्दी डिजीजेस का पता लगेगा उतनी ही आराम से ट्रीटमेंट हो पाएगा। ओके, मेडिसिन, सर्जरी, अर्ली डायग्नोसिस। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस होगी तभी ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, और ट्रीटमेंट करके जो भी बच्चा है या जिसकी भी हम बात करें, यहाँ हम बच्चे की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो सभी पे लागू होता है कि अपने हेल्थ को इंपॉर्टेंस दें और टाइम टू टाइम अपना हेल्थ चेकअप कराते रहें। ओके, नेक्स्ट आता है होलिस्टिक चाइल्ड केयर। होलिस्टिक चाइल्ड केयर का क्या मतलब होता है, पुराने जमाने में डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ट्रीटमेंट पे ध्यान देते थे, पर आज के डेट में जो डॉक्टर्स हैं वो बॉडी पे भी ध्यान दे रहे हैं, बॉडी एज एन फिजिकल हेल्थ। ठीक है, उसके बाद माइंड पे भी ध्यान दे रहे हैं, इमोशन एंड सोशल लाइफ पे भी ध्यान दे रहे हैं। मतलब हम जितना फिजिकल हेल्थ को, जितना हम हमारे जो डिजीजेस होते हैं, फिजिकल बॉडी है उसको हम जितना स्ट्रांग करते हैं, उतना ही हमें मेंटल हेल्थ को भी स्ट्रांग करने की जरूरत है। इसीलिए यहाँ पे माइंड एंड इमोशन लिखा हुआ है। आजकल आपको पता है डिप्रेशन, ये सारी चीजें कितनी बढ़ गई हैं, तो उसको भी ध्यान देना जरूरी है और मेंटली स्ट्रांग होना भी जरूरी है। उसके साथ साथ सोशल लाइफ भी मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी सोशल लाइफ कम होती जा रही है तो आपका जो इमोशन है, जो स्ट्रेस है, वो बढ़ता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम कम्युनिटी बेस्ड चाइल्ड केयर। अब कम्युनिटी बेस्ड चाइल्ड केयर का क्या मतलब है कि जरूरी नहीं है कि आपको एक एक डिजीज के लिए आपको हॉस्पिटल भागना पड़े। ठीक है, अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने अभी कम्युनिटी सेंटर्स बना दिए हैं। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, और वहां पे डॉक्टर्स रहते हैं, वहां पे नर्सेज रहते हैं, और वहां जाके भी आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो ये क्या है, केयर गिवन नियर होम। ठीक है, आंगनबाड़ी हो गया या स्कूल हेल्थ चेकअप्स है या फिर जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं वहां पे भी आप जाके अपना चेकअप करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये जो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसी की वजह से तो हमारा जो मेडिकल साइंस है, हमारी जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह है, ये एडवांस हो पाई हैं। क्यों? न्यू मशीन्स हेल्प चिल्ड्रन, जैसे कि अल्ट्रासाउंड है, एमआरआई है, सीटी स्कैन है, टेलीमेडिसिन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ ही लिखा है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन हो गया। उसके अलावा इंक्यूबेटर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इंक्यूबेटर्स भी बहुत यूज होता है बच्चों के लिए, इंक्यूबेटर। ठीक है, और यहाँ पे एक टेलीमेडिसिन लिखा हुआ है। टेलीमेडिसिन का क्या मतलब है, आजकल आपको पता है आप फोन पे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हो, फोन पे आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड टेलीमेडिसिन। ठीक है, तो ये वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल दोनों ही हो सकता है, उसको हम बोलते हैं टेलीमेडिसिन। ठीक है, तो ये हो गया यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज। अब अल्ट्रासाउंड की हेल्प से, एमआरआई या फिर सीटी स्कैन की हेल्प से हमें डिजीजेस एक्यूरेटली पता लगता है कि क्या डिजीज है और कैसे उसको ट्रीट करना है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट पॉइंट हमारा, विच इज फोकस ऑन चाइल्ड राइट्स। ठीक है, तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं चाइल्ड राइट्स के बारे में कि बच्चों के राइट्स क्या क्या है, और यहाँ क्या है, जो ये
चेंजिंग ट्रेंड्स है, जो आजकल के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो बच्चों के राइट्स पे भी ध्यान देते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन आर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे, उन्हें क्या पता, वो थोड़ी बोलने जा रहे हैं हमें, तो उन्हें कैसे भी ट्रीट कर दो, नहीं, उन्हें भी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाता है। जब भी एक छोटे से बच्चे के पास जा रहे हैं तो अगर वो थोड़े से बड़े हैं, अपना नाम बता सकते हैं, तो उनका नाम पूछते हैं, उनके पेरेंट्स का नाम पूछते हैं, मेक श्योर करते हैं कि हम सही पेशेंट के पास आए हैं, उन्हें रिस्पेक्ट से बात करते हैं उनके साथ, और उन्हें रिस्पेक्ट से जो भी चीजें समझानी है कि बच्चे ऐसे नहीं करना है, आपके लिए, आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, प्यार से समझाना है। अगर वो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं तो ये जो रिस्पेक्ट है वो उनके पेरेंट्स को भी मिलना चाहिए, और पेरेंट्स से भी एक रिस्पेक्ट से बात करते हैं। तो ये होता है फोकस ऑन चाइल्ड राइट्स, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था ये। अगर मैं इसके कंक्लूजन की बात करूं तो यहाँ मैंने कंक्लूजन लिख दिया है, व्हिच इज चेंजिंग ट्रेंड्स इन चाइल्ड हेल्थ केयर focuses on prevention, promotion, early treatment, फैमिली सेंटर्ड केयर एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। तो जो हमारा जो ट्रेंड चेंज हुआ है हेल्थ केयर में, वो क्या करता है, प्रिवेंशन कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है, अर्ली ट्रीटमेंट कर रहा है, और फैमिली को इन्वॉल्व करके केयर प्रोवाइड कर रहा है। उसके साथ साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट पे भी फोकस करता है एक छोटे से बच्चे। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।